हम इंसान जो लगातार तरक्की कर रहे हैं और आज हम हर साल कुछ न कुछ नई चीज़ बना ही लेते हैं, फिर चाहे वो ग्रेविटेशनल वेव्स हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लगातार इंसानी नस्ल को और एडवांस बना रहे हैं। जी हाँ, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इतना सब कुछ हम इंसान सिर्फ अपने ही दम पर कर रहे हैं। हमने अपने आप को इतना एडवांस बनाने के लिए हमने हर जगह से मदद ली है और उनमें से सबसे बड़ी मदद है जानवर। जी हाँ, ये भोले भाले मासूम, खून ख्वार, नासमझ और वफादार, इन सब ने हमें बहुत मदद की है इतना एडवांस बनने के लिए। लेकिन कैसे? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जिन्होंने हमें इतना एडवांस और कामयाब बनाया। नंबर 1, द लाइका, द लेजेंडरी डॉग। अगर आप एक स्पेस लवर हो तो आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ये स्पेस में जाने वाली पहली डॉग थी। स्पुतनिक 1 यानी अर्थ के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कामयाबी के बाद सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया, जिसमें जमीन के पहले जानदार चीज को स्पेस में भेजा गया था। इस मिशन में देखना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और माइक्रोग्रेविटी दोनों ही जानदार चीज पर क्या असर डालती है। लेकिन सिर्फ स्पेस में जाने के 3 घंटे बाद ही बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लाइका की मौत हो गई। लेकिन इस जानवर को वापस जमीन पर लाने का भी कोई तरीका नहीं बनाया गया था। स्पुतनिक 2 को इतने कम वक्त में बनाया गया था कि इस स्पेसक्राफ्ट को वापस आने के लिए डिजाइन ही नहीं किया जा सका। लेकिन इसी जानवर की वजह से ही आज हम इंसानों को स्पेस में भेज पा रहे हैं। नंबर 2, डॉली द शीप। आपने जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में देखा होगा कि साइंटिस्ट नापैद हो चुके जानवरों यानी डायनासोर को वापस दुनिया में लाते हैं, यानी उन्हें रिक्रिएट किया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया था कि नापैद हो चुके डायनासोर्स के डीएनए से उनके क्लोन बनाए जाते हैं। पर क्या ये सब असल जिंदगी में मुमकिन है? जी हाँ, मिली है डॉली से। ये पहली फीमेल शिप है जिसे अडल्टोमेटिक सेल से क्लोन किया गया था। डॉली की पैदाइश 5 जुलाई 1996 में हुई थी। डॉली को पैदा करने वाली 3 भेड़ें थी। इनमें से एक ने अपना डीएनए दिया, दूसरे ने एक सेल और तीसरी भेड़ ने डॉली को अपने अंदर पाला। डॉली एक अडल्ट जानवर की पहली क्लोन थी। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा और डॉली ने साबित किया कि हम एक जानवर को वापस इस दुनिया में ला सकते हैं, एक तरह से उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इस प्रोसेस में डेवलपिंग एक सेल के न्यूक्लियस का होता है, एक अडल्ट जानवर के बॉडी सेल में मौजूद न्यूक्लियस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और डॉली ने इसे सही साबित किया और उसकी वजह से ही हमें ये पता चला कि हम शायद पूरी तरह से ख़त्म हुए जानवरों को दोबारा ला सकते हैं। नंबर 3, द हैम, द एस्ट्रो चिंप। स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम में हैम भी काफ़ी फेमस जानवर है। हैम साल 1957 में फ्रेंच कैमरून में पैदा हुआ था। फिर बाद में उसे साल 1959 को यूएस में लाया गया था। हैम भी उन 40 सिलेक्टेड चिंपैंजीज में से एक था जिसे स्पेस में भेजा जाने वाला था। हैम का नाम पहले नंबर 65 रखा गया, लेकिन इसके कामयाब स्पेस मिशन के बाद इसका नाम हैम रख दिया गया। हैम प्रोजेक्ट मरकरी का एक हिस्सा था जो नासा की तरफ से एक मिशन था जिसमें नासा एक इंसान को स्पेस में भेजने वाला था। 31 जनवरी 1961 में हैम को उसके रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था, जहां उसने पूरे 16 मिनट तक स्पेस का सफ़र किया और वापस अपने कैप्सूल के साथ ज़मीन पर लौट आया। हैम ने नासा को उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल डेटा भी दी, जिसे बाद में नासा एलन शेफर्ड के लिए यूज़ करने वाले थे। एलन शेफर्ड स्पेस में जाने वाले पहले अमेरिकन और दुनिया के दूसरे इंसान थे। लेकिन हैम को स्पेस में कैसा फील हुआ था? फेमस प्री मेट्रोलॉजिस्ट जैन गोडल ने जब रॉकेट में बैठे हैम की वीडियो फुटेज को देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी चिंपैंजी को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। नंबर 4, ऑस्कर, द बायोनिक कैट। ऑस्कर एक काले रंग का पालतू बिल्ला है जो अपने होमस के साथ जर्सी के चैना आइलैंड में रहता है। अक्टूबर 2009 में जब ऑस्कर सिर्फ 2.5 साल का था, तब एक हादसे में ऑस्कर के दोनों पिछले पैरों के पंजे वाला हिस्सा कटकर अलग हो गया और इसके पैर उस जगह पर कटे थे जहां से पंजा और टखना आपस में मिलता है। इसके मालिक ने उसे इसी हालत में छोड़ना नागवार समझा।
और फिर उसे न्यूरो ऑर्थोपेडिक सर्जन न्यूअल फिट्जपैट्रिक जो यूके में रहते हैं, इन्होंने ही ऑस्कर का इलाज किया। इन्होंने ऑस्कर के इलाज में एक तरह की नकल की, जिस तरह हिरन के सिंग की हड्डियां अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हैं, ठीक उसी मैनर में ऑस्कर के पैरों में खास तौर पर तैयार किया गया इम्प्लांट्स को उसके बचे हुए टखने के साथ लगाया गया था। इस प्रोसेस को इसलिए किया गया ताकि आगे चल के इस इम्प्लांट की वजह से उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सर्जरी पूरी तरह से कामयाब रही और ऑस्कर फिर से चलने के काबिल बन गया। डॉक्टर ने इस सर्जरी में जो नॉलेज गेन की उसे आज माजूर अफराद के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ऐसे और भी कई जानवर हैं जिन्होंने साइंस को और हमें इतना एडवांस बनाने में अपना हिस्सा दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।